विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की ज्योतिष में वंशनाश, संतान न होना। वंशनाश 3 पीढ़ी में होता है। पहली पीढ़ी में पितृदोष, विषदोष, श्रापित दोष आता है और एक ही संतान होती है। दूसरी पीढ़ी में ये सारे दोष आते हैं और केवल कन्याओं का जन्म होता है। तीसरी पीढ़ी में कन्याओं को कोई संतान नहीं होती, जिससे वंश संपूर्ण नाश हो जाता है। मनोहर यादव को 2 बेटी थी, नाम मन में बदल दिया है। पहले बेटी की शादी धामधूम से किया, पर कंजूस बहुत थे तो ससुराल वालों से झगड़ा हो गया। उन्होंने बेटी ले ली, पर बेटी को कभी भी मायके नहीं भेजा और बोलचाल बंद हो गई। दूसरी बेटी ने लव मैरिज किया और दूसरे शहर में रहने लगी। वो भी बड़ी कंजूस थी, पति पैसे खर्च करता तो उससे बहुत झगड़ा करती, चरित्र भी ठीक नहीं था, फिर भी घर चलता था। अब दूसरी बेटी पैसों के लिए एक भितुर से प्रेम करने लगी, तभी उसे कोई संतान नहीं हुई। उसको कोई संतान हुई ही नहीं, तो कई लोगों से संपर्क बनाया और पैसा लिया। बाद में पति से डिवोर्स हो गया। अब वो अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। जवान थी तब तक इधर उधर मुँह मार लेती थी। बूढ़ी हुई, माता पिता नहीं रहे, वो भी कैंसर से पीड़ित हो गई और दवा करके सारी संपत्ति चली गई। अब वो अनाथ आश्रम में रहती है। तो वंशनाश, संतान न होना बहुत बड़े पाप की निशानी है। धर्म कर्म करके इसे काटना चाहिए और सुंदर जीवन जीना चाहिए। वंश चलाने की जवाबदारी प्रत्येक पुरुष के, स्त्री के ऊपर है। इससे किसी भी प्रकार से वंश बढ़ना ही चाहिए और न बढ़े तो किसी अनाथ को गोद लेना चाहिए, जिससे कि वंश आगे बढ़े। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।